हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम नेचुरल गैस के विषय में देखेंगे और उसमें कुछ सीखने की कोशिश करेंगे किस तरह से प्राइस पैटर्न बन रहा है। आप नहीं जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। यहाँ कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, लर्निंग पर्पज़ के लिए हम सारी कंडीशन को वन बाय वन करके वॉच करें। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े जुड़ सकते हैं। यहाँ मैंने गोल्ड के विषय में अपडेट किया है कि डॉलर इंडेक्स के कंपेरिजन में कॉमेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, एमसीएक्स में कैसे मूव रहने सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो नेक्स्ट मंथ की ट्रेडिंग है उसमें लोग धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है इनपुट। साथ में अभी हम करंट मंथ में जो नवंबर मंथ है इसको भी डिस्कस करेंगे, साथ में नेक्स्ट को भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब एक चैनल का फॉर्मेशन चलता हुआ आ रहा है। लास्ट वीक में कुछ क्या डेवलप हुआ उसको हम पहले देखते हैं। जो लास्ट वीक में अभी क्लोज हुआ है उससे पहले जो इन्वेंट्री रिलीज होती है थर्सडे को, उसमें जो एक्सपेक्टेशन था कि इन्वेंट्री की वैल्यूज़ में इंक्रीज होगा। इन्वेंट्री का मतलब होता है कि जो वहाँ पे स्टोरेज में रखी हुई हैं गैस बैंक जो वहाँ पे अवेलेबल है, कितना वहाँ स्टोरेज है, उसमें 3 पॉइंट से गिरावट होती हुई देखने को मिली, जस्ट लर्निंग पर्पज़ के लिए। और उसके कंपेयर में जो उम्मीद थी वो 1 से तेज़ी होनी थी, एक 1 वी शेप से। तो इसके कारण से एक जो सडन इंक्रीज था वो डिक्रीज में कन्वर्ट हो गया। और साथ में जो एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट में जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि वेदर कंडीशन ज़्यादा कूल होने वाली है। तो इसके कारण से एक सारी कंडीशन थी। आपने ये देखा होगा, ये ज़बरदस्त फॉर्मेशन के साथ में जो अभी करंट कॉन्ट्रैक्ट है इसमें अगर आप देख रहे हो तो इसने टॉप लगभग रेजिस्टेंस के आसपास जो ट्रेंड लाइन बनती हुई यहाँ पे फेस किया और फिलहाल इसी रेंज में ट्रेवल कर रहा है। तो इसके लिए जो 2.856 है ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस अभी यहाँ पे नहीं होगी, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे काम करने वाला है। पहले भी ये लाइन्स हमने ड्रा कर रखा था, बीच में आपको अपडेट नहीं मिल पा रहा था कुछ कारणों से। अभी मैं आपको प्रयास करूंगा कि आपको अपडेट ये मिलता रहे। एटलीस्ट रेगुलर बेसिस ना हो सके तो अल्टरनेट वे में आपको जरूर यहाँ पे अपडेट मिलेगा किस तरह से एनजी परफॉर्म कर रहा है। एनजी का मतलब है नेट गैस से यहाँ पे कर रहे हैं, नेचुरल गैस मिनी का हम कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। तो यहाँ देख रहे हो जो भी 3 के आसपास बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 3.08 सपोर्ट रहेगा। उसके बाद में ब्रेक करता है तो ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जो एक वीक की रैली इसने किया है। यहाँ पे अगर फर्दर में एक डेली में देखते हैं तो जो बड़ी सी कैंडल गिरावट की बनी है, ये नेगेटिव पैटर्न बनाया है। अगर इसको आप देखते हो, जब भी ऐसी बड़ी कैंडल बनी है, अगर उसका फॉलोअप आता है या तो वहाँ पे छोटी कैंडल बनती है। तो अगर फॉलोअप नहीं आता तो 3 तक का एक छोटी कैंडल बनेगा, उसके बाद में प्राइस पैटर्न के बेस में हम डिसाइड करेंगे। इनके फॉलोअप आता है तो आपको बड़ी गिरावट भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। साथ में अगर कंडीशन वाइज देखते हो तो वॉल्यूम थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि लोगों ने शिफ्ट भी किया है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में। कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छी तेज़ी यहाँ पे आपको देखने को मिली है। अगर सिमिलर विषय अगर हम जो नवंबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है इसको आप देखते हो तो जहाँ सपोर्ट लेवल था हमारे लिए, वहाँ से काफ़ी हद तक एक जो जोन का फॉर्मेशन था उससे ऊपर निकलते हुए एक ऐसे लेवल पे गया जहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया। और रेजिस्टेंस फेस के होने के साथ साथ यहाँ पे एक नेगेटिव इंडिकेशन भी आया था। नेगेटिव इंडिकेशन का मतलब है कि जो इन्वेंट्री का डेटा था वो थर्सडे को आया, वो नेगेटिव काम किया। उसके बाद में ओपनिंग होता है एक हायर साइड में, बट सस्टेन नहीं कर पाता है। अगर सस्टेन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे थर्सडे को ही मार्केट में ऐसे चेंजेस होते हुए आपको देखने मिले। ये जो गैप इतना ज़बरदस्त फॉर्मेशन इंगल्फ किया था, उसके बाद में नेक्स्ट डे को फॉर्मेशन होता है, हायर साइड में जाने की कोशिश करता है, ओपन हायर साइड में होता है, अच्छा गैप अप करता है, बट स्टिल रेजिस्टेंस को फेस करता है। और दोबारा से जब ये इस लेवल को निकाला था जो इसने 280 का लेवल था, तो यहाँ आपको एक कंडीशन बनती हुई देखने को मिली थी कि मार्केट में अगर ये लेवल निकलता है तो डेफिनेटली एक ऐसा जोन का फॉर्मेशन होगा जो मार्केट को नीचे लेके जाएगा। अभी करंट सिचुएशन की अगर आप बात कर लेते हैं तो इसके बाद में अगर 4 आवर कंडीशन होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट 256 का लेवल है। उसके बाद में अगर इस नीचे निकलता है 244 का लेवल रहेगा। अगर हायर साइड निकलता है तो इसके लिए 81 का लेवल है, 281 का लेवल है, ये इंपॉर्टेंट काम करने वाला है। अगर हम करंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो प्राइस पैटर्न अभी फ़िलहाल के लिए मेजर ट्रेंड में देखते हो तो ये पॉजिटिव होते हुए अभी फ़िलहाल ये न्यूट्रल साइड टू नेगेटिव होने की कोशिश कर रहा है। डिपेंड करता है 256 के लेवल को कैसे रिएक्ट करता है। साथ में ये नवंबर मंथ की एक्सपायरी भी हो जाएगी, वो भी आपको कंसिडर करना है। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि आप अगर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्विच करके ट्रेड करते हैं तो वहाँ आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा टाइम मिलेगा
बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में किस तरह परफॉर्मेंस रह रही है। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी 1 ईयर का हाई है उसको इसने रिएक्ट किया है, और 1 ईयर के हाई को इसने जो 300 के आसपास ये रिएक्शन इसको आपको देखने को मिली है, ये देखते हो तो ये लगभग नवंबर 2023 में इसी लेवल पे था, दोबारा से ही प्राइस पैटर्न बनाता हुआ हायर साइड गया है। अब कंडीशन इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 280 के ऊपर निकलना, 277 के आसपास ये बना हुआ, 278 इसका राउंड फिगर आप देख सकते हैं। अगर यहाँ से ऊपर निकलता है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना, लास्ट टाइम जो देख रहे थे वो हम नवंबर कॉन्ट्रैक्ट देख रहे थे, अब हमें शिफ्ट होना है इस कॉन्ट्रैक्ट में, अदरवाइज आपको वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा और अदर कंडीशन भी लगती है। तो हम इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, हमें जस्ट प्राइस पैटर्न देखना है, और जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो उससे 1 वीक पहले आप स्विच कर जाते हैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए, चाहे वहाँ पे प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हम प्राइस पैटर्न के बेस पे डेली डिस्कस करते रहते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, इसके नीचे निकल गया है, नीचे निकलने के बाद में अब इसके लिए 263 का जो 260 का जो लेवल है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम करने वाला है। एक अच्छी गिरावट रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक दिन में अगर इतना ज़बरदस्त 4% 5% की फॉल होता है तो इम्पोर्टेंट है। साथ में जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी उससे ऊपर जाके ओपन होने के बाद इतनी बड़ी गिरावट हुई है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं सेलर यहाँ पे हावी हो रहे हैं, और सेलिंग का जो वॉल्यूम है पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा है। तो जो कल का यहाँ पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, अगर आप देखोगे तो ये एक यहाँ या तो रेंज का फॉर्मेशन करेगा, रेंज का मतलब है 278 से लेकर 263 के बीच में कुछ कैंडल का फॉर्मेशन करेगा। अगर सडन यहाँ पे रिवर्सल प्लान करता है तो ऐसा करना नहीं चाहिए, अगर फिर भी मार्केट सुप्रीम अगर कुछ करता है तो यहाँ पे आपको दोबारा से सिचुएशन के बेस में दोबारा से प्लानिंग करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक कर चुका है 280 का लेवल, अब इसके लिए 263 का लेवल, उसके बाद में 252 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा जो 252 के आसपास है, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट जोन का काम करने वाला है। अगर 4 आवर कंडीशन में आप देखते हो तो प्राइस पैटर्न वाइज यहाँ पे 4 आवर में एक अच्छी गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिली है। ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस के पास 300 के पास रेजिस्टेंस ले रहा था, हमने इसको डिस्कस किया था जून कॉन्ट्रैक्ट नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में भी, और दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में सिमिलर प्राइस पैटर्न सिमिलर रहता है ऑलमोस्ट। बस प्रॉब्लम क्या रहती है, यहाँ पे आपको जो पॉइंट्स रहते हैं 10 से 15 पॉइंट प्लस यहाँ पे रहता है, जैसे वहाँ पे हम 263 के आसपास है, यहाँ 278 के आसपास है, तो इसे 10 से 20 पॉइंट आप रफली कंसीडर कर सकते हैं कि उसके आसपास रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे जो 4 आवर में बनता हुआ देखने मिला 270 का लेवल, जो कि 7 पॉइंट नीचे है। उसके बाद में मार्केट के लिए 263 का वो अगेन 7 पॉइंट 8 पॉइंट नीचे है। उसके बाद में ये 252 का लेवल, ये सारे लेवल्स देखने को मिले। अगर दोबारा से ये यहाँ से निकलता है तो यहाँ पे आपको 290 तक का पहला रिएक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे रेशियो की बात कर लेते हैं, कहाँ पे आपको कैसे परफॉर्म करना है, तो जो मेजर डिसीजन हम लेने वाले हैं 65 to 70% अगर प्राइस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले 270 के पास आना चाहिए, उसके बाद में प्राइस पैटर्न चेंज हो गया तो हम कुछ देखेंगे, अदरवाइज फॉलोअप पे कंटिन्यूएशन में देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर इसको हायर साइड में आपको जाना है तो सबसे पहले को 280 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन करना चाहिए, जो कि काफ़ी अच्छा वॉल्यूम के साथ में गिरावट हुई है। उसके बाद में प्राइस पैटर्न में हम देखेंगे। अच्छी प्रॉफिट बुकिंग लोगों ने किया है तो आपको भी यहाँ पे देखना चाहिए और सीखना चाहिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हम यहाँ पे डाउन साइड के लिए 270 पे नेक्स्ट डिसीजन लेंगे और हायर साइड में 281 82 के ऊपर निकलने पे हम नेक्स्ट डिसीजन लेंगे। थैंक यू।